हेलो नाइन्थ क्लास। प्रोबेबिलिटी का एक पार्ट मैंने करवाया था क्वेश्चन नंबर 5 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। रेफर टू टेबल 14.7 और चैप्टर 14। देखिए चैप्टर 14 के 14.7 में से टेबल 14.7 में से आपने फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन्ड लेस देन 20% इन मैथमेटिक्स। एंड सेकंड इसका पार्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स 60 और अबोव। पहले तो हम देखते हैं कि 14.7 टेबल कौन सी है। देखिए 14.7 टेबल जो है वो है आपके पास ये है आपके पास टेबल 14.7। इसमें फर्स्ट है कि कितने स्टूडेंट्स को लेस देन 20% मार्क्स मिले। देखिए ये जो है ना ये आपके लिए मार्क्स हैं, ठीक है, और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो लेस देन 20% इस सीरीज़ में जब हम 0 से 20 कहते हैं तो इसका मतलब 20 इसमें इंक्लूडेड नहीं होता। यहाँ पर मार्क्स जो होते हैं वो 19 तक ही होंगे। इसमें 20 से 30 हैं तो 20 इसमें इंक्लूडेड होगा, 20 से 29 तक, ठीक है। तो ये इस वाले में जो है आपके पास 0 से 19 तक मतलब 20 से कम, ठीक है। तो 20 से कम मार्क्स, टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 90 और टोटल मार्क्स हैं हमारे पास 100। देखिए आपको यहाँ पर गिवन है मैथमेटिक टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। तो ये मार्क्स हैं 100 मार्क्स का 20% 20, ठीक है। लेस देन 20 लेना है तो इसमें आएगा लेस देन 20। लेस देन 20 कितने स्टूडेंट्स के हैं? 7 स्टूडेंट्स के। देखिए मार्क्स लेस देन 20% 7 स्टूडेंट्स के। टोटल मार्क्स हैं आपके पास 100 एंड टोटल स्टूडेंट्स हैं 90। बट हमने मार्क्स का निकालना है, स्टूडेंट्स का नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास टोटल स्टूडेंट्स थे जिनके लेस देन 20 है उसके पास। तो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे 7 अपॉन कितने हैं 90 स्टूडेंट्स। 7 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स हैं लेस देन 20 और टोटल स्टूडेंट्स थे 7/20। अब 60% सेकेंड पार्ट में क्या कहता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 60% और अबोव। देखिए हमारी जो टेबल है वो ये टेबल है 60% और अबोव। देखिए 60 जो है ना, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो अपर लिमिट होती है ना वो इंक्लूडेड नहीं होती, तो ये हमने इंक्लूड नहीं करना। 60% जो होगा वो इसमें इंक्लूड होगा, 60% और अबोव। देखिए 60% भी आएगा इसमें और अबोव वाले हैं, तो एक तो 60% एंड अबोव। देखिए 15 + 8 23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके या तो 60% हैं या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं। तो ये दोनों को हम ऐड करेंगे। यहाँ पर आपके पास 15 + 8 23 स्टूडेंट्स हैं जिनके या तो 60% हैं या उससे ज़्यादा हैं। तो टोटल स्टूडेंट 90 हैं। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 60% और अबोव कितनी आई? 23/90। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 है टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स। ए सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वाज कंडक्टेड। द डाटा इज़ रिकॉर्डेड। 200 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया है कि स्टैटिस्टिक्स किसको पसंद है किसको नहीं पसंद। देखिए लाइक कौन करता है? 135 स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स लाइक करते हैं और 65 स्टूडेंट्स हैं जो स्टैटिस्टिक्स डिसलाइक करते हैं। तो फर्स्ट है इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक स्टैटिस्टिक्स एंड सेकंड पार्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डज नॉट लाइक स्टैटिस्टिक्स। तो देखो टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 200
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक स्टैटिस्टिक्स कैसे निकालेंगे? लाइक स्टैटिस्टिक्स कितने करते हैं? तो 135, टोटल कितने हैं? 100। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ये क्या आ गई? 135/200। तो इसको आप कैंसिल कर दो, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 27/40। अच्छा, अब डिसलाइक जो है ना, तो हमने ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं डिसलाइक। कैसे? देखिए, आपके पास डिसलाइक में कितने स्टूडेंट डिसलाइक करते थे? 65। तो 60 टोटल थे 200, तो 65/200 ये आ गया। अब एक हम यहाँ पर ये लाइक कितने करते हैं? 27/40। तो डिसलाइक जो है वो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 - 27/40। ठीक है, तो ये आ जाएगा 41 जा 40 ये माइनस है तो -27, 13/40। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, इसमें वो क्या कहता है? रेफर टू द क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 14.2। What is the empirical probability that an engineer lives less than 7 किलोमीटर from her place of work? कि वो अपने घर से जहाँ पर वो काम करता है उससे 7 किलोमीटर के अंदर रहता है। तो देखिए, मैंने एक ये टेबल बनाई थी 14.2 के क्वेश्चन के बेस पर। ये 0 से 5 से 10, बट उसने 7 किलोमीटर का ये डिस्टेंस था। तो 7 किलोमीटर के लिए मुझे 0 to 5 एंड फिर 5 to 7 बनाना पड़ा। तो 7 किलोमीटर के अंडर 7 किलोमीटर, तो मतलब 7 से कम, तो 7 तो इसमें इंक्लूडेड ही नहीं होगा। तो देखिए, 5 इंजीनियर ऐसे हैं जो 5 किलोमीटर के अंदर रहते हैं और 5 से 7 के बीच में 4 हैं। तो ये टोटल 7 किलोमीटर से कम डिस्टेंस में कितने रहते हैं? 9। देखिए, ये 9 टोटल कितने हैं? 40। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 9/40। उसके बाद दूसरा था हमारे पास कि जो 7 या उससे ज़्यादा, तो ये तो 7 से कम थे क्योंकि हमने ये लिया ना। तो 7 से कम वाले में ये बाकी सभी, ये जितने भी हैं, ये सभी 7 या उससे ज़्यादा वाले हैं। तो हम ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 2 पार्ट्स में बांट दिया ना, 7 से कम और 7 या 7 से ज़्यादा। तो 2 पार्ट है, तो दोनों का सम। प्रोबेबिलिटी मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, PE ये पॉजिटिव प्लस, अगर 2 पार्ट हैं तो PE + PE बार। ठीक है, इन दोनों का सम जो होता है वो =1 होता है। तो PE जो है, जितने भी पार्ट, अब हमारे पास 2 ही पार्ट थे। ठीक है, क्योंकि एक 7 से कम और दूसरा 7 से ज़्यादा, तो 2 पार्ट थे तो दोनों का सम 1 होगा। अगर PE हमारा 9/40 है तो फिर PE बार, इसको बोलेंगे हम PE बार, जो 7 से ज़्यादा है, 1 - 9/40। तो ये हमारे पास आ गया 31/40। अदरवाइज़ आप टेबल में भी देख सकते हैं। देखिए, इनका सम ये 9 था। देखिए, 7 and 11 18, 18 and 9 27, 28, 29 and 2 31। ठीक है, 31 आप इसको 31/40 डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। और लास्ट हमारे पास है विदिन 1/2 किलोमीटर ऑफ हर प्लेस, मतलब 1 भी नहीं, 1/2। तो या तो 0 आए या 1/2। तो आप 14.2 जो है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 2 चेक करेंगे तो आपको टेबल में कहीं भी 1/2 या 0 कहीं भी नहीं मिलेगा। तो मतलब कोई भी ऐसा इंजीनियर नहीं है जो कि 0 किलोमीटर पे रहता हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 आपने नहीं करना, ये एक्टिविटी बेस्ड है, इसको छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर। व्हीट फ्लोर मतलब आटे की थैली हैं 5 kg की, मतलब उसके ऊपर 5 kg लिखा हुआ है और एक्चुअली उनमें कितना जो है फ्लोर है वो देखिए, किसी में 4.97, किसी में 5.05, ऐसे ये आपको ये डाटा दिया हुआ कि किस लिखा तो 5 है, किसी में थोड़ा सा ज़्यादा है, किसी में थोड़ा सा कम।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर, कि रैंडमली आप उठाते हैं तो मोर देन 5 kg। अब मोर देन 5 बोला, आपने इसमें 5 को नहीं लेना। देखिए मोर देन 5 कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 5 को नहीं लेना हमने। तो देखो टोटल बैग्स कितने हैं, 11, मोर देन 5 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 7 कितनी हो गई, मोर देन 5 हो गई हमारे पास 7/11। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 14.2। उसमें आपके पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है आपने सल्फ़र डाइऑक्साइड का पर मिलियन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपने 14 चैप्टर में भी मैंने बनवाया है। ये है आपके पास, ये बनेगा हमारे पास, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है और ये x होता है, ये f है। तो अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है, देखिए 0.12 से क्या कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 टू 0.16 ऑन एनी दीज डेज। किसी भी दिन में ये 0.12 से 0.16 में, तो हमारे पास कितने लोग होंगे, 2, तो ये 2 हो गया। फेवरेबल केसेस, टोटल केसेस कितने हैं हमारे पास, 30, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, 2/30 मतलब 1/15, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन 14.2 में आप क्वेश्चन नंबर 1 की टेबल जो बनाएंगे, 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप गिवन है। कहता है यूज़ द टेबल दैट ए स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास सिलेक्टेड एट रैंडम हैज़ ब्लड ग्रुप AB। तो देखिए ये मैंने स्टूडेंट्स की ये टेबल बना ली है, ये ब्लड ग्रुप्स, ये आपके पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। हमने रैंडमली कोई स्टूडेंट को पिक किया तो उसका ब्लड ग्रुप AB आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए टोटल स्टूडेंट्स विद AB ब्लड ग्रुप कितने हैं, 3, टोटल स्टूडेंट विद AB ब्लड ग्रुप, ठीक है, 3, और वैसे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 30, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 3/30। मतलब आप इन क्वेश्चंस को चाहे तो ले लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड लास्ट में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। आई होप सबको समझ आ रहा है। गुड नाइट।